गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। देखो, जब मेजर और फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करते हैं ना, तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स कम ही आएंगे। आधे लोग इसी में डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। सर, आधे लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स कम हो जाते हैं। हाँ, कम ही होंगे। 5-10 टेस्ट तक आपके मार्क्स कम ही होंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है यार। कुछ नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते होंगे, तो मार्क्स कम आएंगे। पहले 5-10 टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दो, और उसको बहुत मेहनत से दो। अपने एरर को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी को और बढ़िया इफिशिएंट बनाओ, और फिर मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करो। एक टेस्ट आप मार्क्स के लिए दो, एक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दो। सेम सिलेबस का, सेम सिलेबस का पहले प्रैक्टिस के लिए दो, और फिर उसी सिलेबस का मार्क्स के लिए दो, है ना। तो पहले 5-10 टेस्ट में ये चलता रहेगा। हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। और अभी से एक इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। 2012 से लेके 2023 तक, मतलब 2012 से लेके 2023, 2012 से लेके 2023 तक का फुल लेंथ पेपर उठाओ, कंप्लीट पेपर, है ना। 180 क्वेश्चन का 2012 का, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, इसको मार लो और इसका पेपर दो। तो 12 फुल लेंथ पेपर तो आपके पास वही हो गए। आपने अलग अलग चैप्टर्स में पीवाईक्यू किए होंगे, अपने चैप्टर वाइज किए होंगे, टॉपिक वाइज किए होंगे, सब्जेक्ट वाइज किए होंगे। अभी आपको क्या करना है, फुल पेपर उठाना है किसी एक साल का, उसको पूरा करना है। फिर देखिए कितने नंबर आ रहा है, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल का। तो आगे आने वाले 15 दिन में ये 10 पेपर आपको पूरा देना है। और हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। नीट 5 मई को है, लेकिन आपके पास रिवीजन के लिए 60 डेज नहीं है। आपके पास अभी से रिवीजन के लिए सिर्फ 40 दिन है। आप उस 40 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए, जो आपने 60 डे में सोचा था उस 40 डे में कंप्रेस करिए। अपने मेहनत को दोगुना करिए, और 40 दिन के अंदर 10 से 12 अप्रैल तक आप अपनी कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए। बीच बीच में टेस्ट भी देना है। लेकिन सर, पूरा तो रिवाइज हो ही नहीं पा रहा, उसी का तो टेंशन है। बेटा सुनो, पेपर इजी आएगा। कोई सेक्शन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से एक थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए 180 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन टफ होगा। उसके लिए परेशान नहीं होना। 170 आसान होगा होगा होगा। तो 170 के बारे में सोचो। हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला, उस पे छोटे छोटे पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं वो, और जो आपके बैचेस में डीपीपी होते हैं ना, वो वाला सेक्शन थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो रिवीजन वाला पार्ट आप यहां से करो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा, अगर तुम 60 दिन लेके चलोगे ना, तो उसमें तुम जितना कभी सोचते हो ना, उतना कभी होता नहीं है। और उतना होता नहीं है तो कई बार तुम्हारा कोई चैप्टर रह जाएगा। तो आप कोशिश करो, जितना आपने 60 डे में शेड्यूल बनाया था उसको कंप्रेस करके 40 दिन में करो। 40 दिन को 3-3 पार्ट में बांटो। उस 3 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को रखो, उसको रिवाइज करो। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी और उसके क्वेश्चंस की खूब सारे प्रैक्टिस करो।